नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला। आरएएस अधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। आरएएस एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी, महासचिव नीतू राजेश्वर समेत प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहे। तो नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का ये मामला, जिसमें आरएएस अधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। आरएएस एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी और महासचिव नीतू राजेश्वर समेत प्रतिनिधि मंडल वहां मौजूद रहा। तो बड़ी जानकारी इसी बीच, अभी कुछ देर पहले हमने आपको स्थिति दिखाई कि हालात फिर से सामान्य हो चुके हैं। सभी हाईवेज खुल गए हैं और जो जिस तरीके से समरावता में 2 दिन से बवाल चल रहा था, पत्थरबाजी, आगजनी हो रही थी और जो उपद्रव मचा रहे थे, उसको लेकर अब स्थितियां सामान्य हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी आपको दे दें कि इस मामले में अब आज आरएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और जो अध्यक्ष हैं आरएएस एसोसिएशन अध्यक्ष जो है महावीर खराड़ी और महासचिव नीतू राजेश्वर समेत पूरा प्रतिनिधि मंडल वहां पर मौजूद रहा। तो बड़ी जानकारी आपके सामने, नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आरएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। आरएएस एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी, महासचिव नीतू राजेश्वर समेत पूरा प्रतिनिधि मंडल उस वक्त मौजूद रहा। हमारे साथ दीपक गोयल लाइव जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। दीपक, सामान्य स्थिति हो गई है? अभी कुछ देर पहले हमने जानकारी दी दर्शकों को, जो कल बवाल हुआ था 2 दिन से समरावता में, क्या कुछ हालात है वो सबने देखा। आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, लेकिन अब हालात जो है वो सामान्य है। दूसरी तरफ अब ये जानकारी मिल रही है कि आरएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर ली है। बिल्कुल, देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा है वो सुरेश मिश्रा के आवास के लिए रवाना हो गए हैं और जो आरएएस एसोसिएशन का जो प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर, जो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन बिल या एक्ट को लागू करने की लेकर आज भजनलाल शर्मा से मुलाकात है वो हो चुकी है। हालांकि कल भी शाम को समय तय था मिलने का, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज सुबह 8:45 का प्रतिनिधि मंडल को समय दिया गया था और समय देने के बाद में मुलाकात यहाँ पर हुई है, जिसमें राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ हो या फिर सचिवालय कर्मचारी अधिकारी संघ के पदाधिकारी और आरएएस एसोसिएशन के अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन अभी जब जो प्रतिनिधि मंडल जिन्होंने मुलाकात की है भजनलाल शर्मा से वो बाहर आएगा तो उसके बाद ये पता चल पाएगा कि मुलाकात के बाद में क्या उनकी चर्चा हुई है और किन बातों पर यहाँ जो मांगे उनकी की जा रही थी उन पर क्या चर्चा हुई है और कितने वो आश्वस्त हैं उनकी चर्चा के बाद में। तो आगामी रणनीति उनकी क्या रहती है, चर्चा क्या हुई है, ये तो उनसे बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद में आगे की रणनीति है। तमाम जो संगठन हैं जो आरएएस एसोसिएशन के समर्थन में उतरे थे, क्योंकि 13 नवंबर को 12 बजे जो उनियारा में जो घटनाक्रम हुआ पोलिंग बूथ पर कि कैंडिडेट द्वारा आरएएस अधिकारी 2019 बैच के अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया जाता है और उसके बाद में जो आक्रोश है वो पूरे प्रदेश में फैल जाता है और सारे सरकारी दफ्तरों के अंदर कामकाज ठप हो जाता है। देखिए, सुरक्षा की मांग आरएएस अधिकारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा के लिए पीएसओ उनको दिया जाए और हर स्तर पर वो जब भी ज्ञापन अपने सौंपते हैं तो ये मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाती है, क्योंकि जब वो फील्ड में निकलते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति का पता नहीं रहता है, क्योंकि जब पीएसओ नहीं रहता है तो सुरक्षा को भी खतरा रहता है। हालांकि सुरक्षा के लिए पुलिस खाकी है, लेकिन फिर भी पुलिस की मौजूदगी में नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को, एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मार दिया जाता है। तो उसके बाद में घटना का जो मामला है वो तूल पकड़ता गया और इसमें आरएएस एसोसिएशन नहीं, राजस्थान तहसीलदार सेवा जो परिषद है, इसके अलावा सचिवालय अधिकारी कर्मचारी संघ हो या फिर कह सकते हैं कि जो राजस्थान पटवार संघ है, इसके अलावा कानूनगो संघ है, नायब तहसीलदार हैं, तमाम वो राजस्व कर्मी जो पटवारी से लेकर आरएएस स्तर के जो अधिकारी हैं, जो एक राजस्व की कड़ी मांगनी जाती है नीचे से लेकर ऊपर तक की, वो तमाम उन्होंने पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल कर दी है। यानी कि जनता के कामकाज भी इस हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहे हैं। पहली मर्तबा इस तरह की तस्वीर राजस्थान के इतिहास में देखने को मिली कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उनकी ही जहाँ सरकार
जहाँ से नीतियाँ बनती हैं उसी जगह पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने दरी बिछाकर काली पट्टी बांधकर धरना देते हैं, तो जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं वो अधिकारी सरकार के सामने अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए उन्हें धरना देना पड़े, तो ये तस्वीर शायद पहले कभी दिखाई नहीं दी। हालांकि तस्वीर जो हमने देखी दीपक बहुत ही बुरी थी, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हालांकि इसमें कई सारे पहलू भी और सामने आए थे। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। ये भी जानकारी मिल रही थी कि नरेश मीणा पर इस तरीके के पहले के भी आरोप लगे हैं, और साथ ही क्योंकि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आरएस अधिकारियों की मुलाकात हो गई है, ये जो धरना दिया जा रहा था उसको अब फुल स्टॉप लगेगा, और आगे की रणनीति अब कैसे तय होगी? देखिए, फुल स्टॉप तो तब लगेगा, विराम तो कब लगेगा, क्योंकि उन्होंने कल जो आरएस एसोसिएशन की बैठक हुई थी उसमें तय कर लिया था कि 11 बजे एक बैठक आउट की जाएगी, जिसमें तमाम जो एसोसिएशन है जिन्होंने समर्थन दिया है उनके साथ एक चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, और आगामी रणनीति तय की जाएगी। आगामी रणनीति क्या होती है तो बैठक के बाद तय हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद में वो कितने आश्वस्त है, ये तो तस्वीर उनके आने के, उनके चर्चा के, उनके बातचीत के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल हो जारी है। हालांकि आज वर्किंग डे नहीं है, सार्वजनिक अवकाश है, तो इसलिए सरकारी दफ्तर तो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश है, गुरु नानक जयंती का, कल सैटरडे और परसों संडे का दिन है, तो ऐसे में 3 दिन तो वैसे भी कामकाज सरकारी कार्यालयों में नहीं होने वाला है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि वर्किंग डे होता तो शायद लोगों को खासी परेशानी होती, क्योंकि जब नीचे से कड़ी से लेकर ऊपर की कड़ी तक का पूरा सिस्टम ने नेट डाउन और पेन डाउन हड़ताल कर रखी है, कलम नहीं चल रही है, तो जाहिर सी बात है कितनी फाइलें जो अभी फाइलों का जो डिस्पोजल हो रहा है करीब 1 घंटे में या 1 से लेकर 5 घंटे में, वो डिस्पोजल टाइम बढ़ जाएगा कि कितने घंटों में फाइल निकल रही है, काम की रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी। राइजिंग राजस्थान है कि उनका जो चर्चा हुई उसमें ये भी कहना था कि जब राइजिंग राजस्थान आ रहा है, जब हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जब हम खुद सुरक्षित नहीं है तो इन्वेस्टर किस तरह से सुरक्षित हो सकते हैं, उस तरह की चर्चा भी अधिकारियों में है। लेकिन इतना जरूर है कि राइजिंग राजस्थान है, अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है तमाम चीज़ों की। जयपुर क्योंकि राजधानी है, और जयपुर राजधानी के अंदर वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, सरकार यहाँ से चलती है, और तमाम नगर निगम हो, जेडीए हो या हाउसिंग बोर्ड हो, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन तमाम जगहों आरएस की पोस्टिंग भी है। यदि आरएस काम करना बंद कर देगा तो आप देखिए पूरी चीज़, तमाम व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो जाएगी, क्योंकि फाइल का मूवमेंट या प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति देने की बात हो, या फिर नगर निगम में अलग अलग पोस्ट पर जिनको जिम्मेदारी दे रखी हो, चाहे वो जोन उपायुक्त हो या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग शाखाओं के अंदर उनको डीसी लगा रखा हो, या जेडी की बात करें या हाउसिंग बात करें, जयपुर के अंदर एडीएम, एसडीएम, एसीएम स्तर के अधिकारी हैं, कई कोर्ट्स हैं वो प्रभावित हो रही हैं, कोर्ट तारीखें हैं, सबसे बड़ा असर देखने को मिल तो रहा है क्योंकि दीपक, और ये एक बुरी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे कामकाज भी ठप हो रहा है। हालांकि अवकाश के चलते ज़्यादा असर, क्योंकि अब काम जो है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसे में जो आमजन है उनके लिए भी दिक्कत का बन रही है। लेकिन ऐसे में ये है कि ऐसी सिचुएशन में सभी तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री से अब जब बातचीत हो चुकी है, अब कितने वो इससे सेटिस्फाई होते हैं ये देखना होगा। हालांकि हड़ताल अभी जारी है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी।